कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की ज़मीन पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस कैसे बना, ये सवाल हमारे नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के हैं, जिन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर केजरीवाल सरकार को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही कोर्ट में केजरीवाल सरकार से पूछा कि बताइए, दिल्ली हाईकोर्ट की ज़मीन पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस कैसे बना। अब आखिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI को केजरीवाल सरकार पर इतना गुस्सा क्यों आया, और ये दिल्ली हाईकोर्ट की ज़मीन पर आम आदमी पार्टी के ऑफिस बनने का पूरा मामला है क्या, जो कोर्ट की लताड़ के बाद अरविंद केजरीवाल को खाली भी करना पड़ सकता है। चलिए ये सब आपको बताते हैं इस वीडियो में। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की ज़मीन पर अतिक्रमण करके अपना दफ्तर बनाया हुआ है। ये मामला तब सामने आया जब एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को ये बताया कि सरकार को एक पार्टी से कब्जा लेना था और हमें इसे देना था। अधिकारी जब कब्जा लेने गए तो उन्हें बताया गया कि यह कब्जा आम आदमी पार्टी के हाथ में है। एक राजनीतिक पार्टी का कार्यालय वहां बनाया गया है, जिस वजह से वह जमीन वापस नहीं ले सके। इस मामले की सुनवाई के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ ने हैरानी जताते हुए ये कहा कि ताज्जुब की बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट की ज़मीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट को ये ज़मीन, ये बंगला लौटाया जाए, क्योंकि ये हाईकोर्ट के पूल में है। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, तो कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है। इस पर तो हाईकोर्ट को कब्जा दिया जाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट इस ज़मीन और बंगले का उपयोग किस लिए करेगा, यह हाईकोर्ट प्रशासन पर छोड़ा जाए। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, PWD सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक बुलाएं, ताकि सभी विवादित और लंबित मुद्दों का समाधान सुनिश्चित हो सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और आम आदमी पार्टी पर हाईकोर्ट की ज़मीन पर अतिक्रमण कर अपना दफ्तर बनाने के आरोप पर सफाई देते हुए ये बयान दिया गया कि आम आदमी पार्टी दृढ़तापूर्वक और स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार करती है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित पार्टी का राजनीतिक मुख्यालय अतिक्रमित भूमि पर बनाया गया है। हम माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करेंगे, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यह ज़मीन दिल्ली सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी को आवंटित की गई है। साल 1992 में यही ज़मीन IAS अधिकारियों और 3 मंत्रियों को आवंटित की गई थी और इस पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। हम अपने जवाब के साथ सभी वैध दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। खैर, अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी कि 19 फरवरी को होनी है, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किसके दावे में कितना दम है। क्या दिल्ली हाईकोर्ट की दलील ठीक है या फिर आम आदमी पार्टी को ये दफ्तर खाली करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।